ओह बाबा रे बाबा, ये कैसा तूफान और बारिश अचानक शुरू हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊं? इस बारिश में भीग गया तो यकीनन बुखार हो जाएगा। ओह वहां देखो, कुछ बड़े कचू के पौधे हैं। जरा एक कचू का पत्ता तोड़कर सर पर रखकर घर चलता हूं। उफ, क्या मुसीबत है इस तूफानी बारिश वाले दिन। एक लम्हे आसमान साफ था और अगले ही लम्हे बारिश शुरू हो गई। बाबा रे बाबा। इस तूफान में आदमी कहाँ है कौन जाने। कितनी बार कहा था छतरी लेकर जाना, पर वो है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। ओह, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कितनी बार कहा था छतरी ले लो, मगर तुमने सुनी ही नहीं मेरी बात। अब देखो। ओह छोड़ो, जब मैं घर से निकला तो आसमान साफ था। इसीलिए कहते हैं गरीब की बात भी बांसुरी पर बजाई जाए तो मीठी लगती है। आओ आओ, बारिश में और ना भीगो, अंदर आओ। लो, अपना सर और जिस्म साफ कर लो। ठीक है प्यारी, मुझे साफ करने के लिए दो। वैसे ये कच्चू का पत्ता जो तुमने सर पर रखा था, कहाँ से मिला? अरे वही जो बाजार से वापसी पर जो रास्ता आता है वहीं से मिले। अच्छा, तो कल वहाँ से काफी सारे कज्जू के पत्ते और डंठल ले आना मेरे लिए। क्यों नहीं, ले आऊंगा। मगर इन डंठल और पत्तों का करोगी क्या? जब तुम ले आओगे तब समझ में आ जाएगा कि क्या करूँगी। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा। बस तुम खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो चलो, बावर्ची खाने चलते हैं, खिला दूं तुम्हें। अरे महाराज, सुबह हो गई, उठो, मेरे लिए कच्चू के साग ले आओ। कच्चू के साग? क्या वो कोई खाता है? वो तो गाय बकरी भी नहीं खाते। मैं तुम्हें कलमी साग ला देता हूँ। नहीं, मुझे कलमी साग नहीं चाहिए, मुझे तो कच्चू का साग ही चाहिए। जल्दी जाकर ला दो, मैं कब से प्याज मिर्च काट कर बैठी हूँ। तुम साग ला दो तो मैं पका दूंगी। नहीं, मुझे तो कच्चू का साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कच्चू साग खाने से तो मेरे गालों में खारिश होने लगती है। अरे बाप रे, सिर्फ साग का नाम सुनकर ही बदन में झरझरी सी आ जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ना खाओ मत खाओ, मुझे तो खाने का दिल कर रहा है, इसलिए ले आओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है, जब बारिश रुकेगी तब ले आऊंगा। बस अब मैं पकाने लग रही हूँ, तुम छतरी ले जाओ। तुम्हारे साथ मेरा कोई बस नहीं चलता। दो दो, छतरी और कैंची दो जरा। हाय, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत। इस सुबह की बारिश में घर में आराम से सोने की बजाय कोई चारा नहीं। बीवी की ये सुबह सुबह की रट, उफ, मैं तंग आ गया हूँ। शू शू शू। क्या बात है भाई, सुबह सुबह किसे कोस रहे हो? हाय भाई, मत पूछो। मैं घर में आराम से सो रहा था, लेकिन बीवी की जिद ने सब खराब कर दिया। क्या हुआ भाई, इस बार बीवी ने क्या कहा? वो सुबह सुबह कच्चू की सब्जी खाने की जिद कर रही है, तो मुझे इस बारिश में जाना पड़ रहा है।
लेकिन देखो, मैं भी तो कच्चू की सब्जी लेने जा रहा हूँ। बारिश के दिन कच्चू की सब्जी के साथ हिल्सा मछली का सर और गरम चावल बस कमाल है। क्या कह रहे हो? इसे तो गाय भी नहीं खाती, तो इंसान कैसे खाते हैं? अरे भाई, तुम्हें खाने का मजा लेना नहीं आता? बस ये बकवास बंद करो। मैंने पहले सड़क किनारे कचू की सब्जी देखी थी। चलो देखते हैं कि वो अब भी है या नहीं। हाय, कल यहाँ बहुत सारी कच्चू की सब्जी थी, लेकिन आज एक भी नहीं। सब कहाँ गायब हो गई? उफ, शुक्र है अब मुझे कचू की सब्जी नहीं लानी पड़ेगी। मैं बाजार जाकर एक बड़ी मछली खरीद लाता हूँ। हाँ, बारिश के दिन मसालादार मछली का सालन और गर्म चावल बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि कहीं कचू की सब्जी मिल जाए। मैं इस आदमी का कुछ नहीं कर सकती। इसे कचू की सब्जी लाने को कहा था और अभी तक वापस नहीं आया। मीनती माँ, मीनती, कहाँ है तू? घर पर है क्या? अरे माँ, तुम आओ, आओ जल्दी अंदर आओ। कितने दिन हो गए तुम्हें नहीं देखा? मेरा दामाद कहाँ है? दामाद को तो नहीं देख रही। वो कहाँ है? हाय माँ, मत पूछो। मैंने उसे सुबह सवेरे कच्चू की सब्जी लाने भेजा था और वो अभी तक नहीं आया। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कच्चू की सब्जी लाई हूँ। दो माँ, मुझे सब्जी दो। चलो बावर्ची खाने में चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ पकाऊंगी। हाँ माँ, तुम्हारी कच्चू की सब्जी खाए कितना अरसा हो गया। मैं जब पकाती हूँ तो तुम जैसा मजा। ओह, मुझे पता है। अरे मनुती, मुझे कच्चू की सब्जी नहीं मिली, लेकिन देखो मैं एक बड़ी मछली ले आया। शाबाश, मुझे कच्चू की सब्जी मिल गई। कच्चू की सब्जी मछली के सर के साथ बहुत मजेदार लगती है। मुझे नहीं मालूम कि ये कच्चू का साग मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। पता नहीं क्या हो गया है बाबा, कुछ बोलते ही नहीं। हाय माँ, कुछ न कहो। उस दिन कच्चू का पत्ता सर पर रखना अच्छा ख्याल नहीं था। कौन जानता था कि कच्चू इस तरह मेरा पीछा करेगा। इतनी बड़ी मछली लाने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। हे भगवान, माँ, सब्जी उबल गई है। अब क्या? मछली का सर डालो और सब्जी के साथ अच्छी तरह मिक्स करो। हाय, क्या खूबसूरत खुशबू है। बहुत ताज़ा लग रही है। क्या पक रहा है? बावर्ची खाने में कौन है? जरा चुपके से देखता हूँ। वाह, वो कच्चू की सब्जी पका रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि कच्चू की सब्जी की खुशबू इतनी अच्छी हो सकती है। क्या आज उसे आजमा लूं? नहीं, अगर गालों में खारिश शुरू हो गई तो? माँ, हो गया। मुझे चावल का आटा दो।
ये लो, ले लो। खाना तैयार हो गया। दामाद को बुलाओ खाने के लिए। दामाद को क्या बुलाऊं? वो तो खुशबू सुनकर दरवाजे पर आ गया है। अरे माँ, देख लिया तुमने? जब देख ही लिया तो अब क्या छुपाऊं? चलो कोई बहाना बना लेता हूँ सामने जाकर। अरे माँ, भूख लगी थी, इसीलिए देखने आया था कि खाना बनाया या नहीं। हाँ, और वैसे भी मैं कच्चू साग नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता, हाथ भी नहीं लगा था। अच्छा बाबा, तुम्हारे लिए मछली का अलग सालन बनाया है, आओ खा लो। ये लो, दामाद के लिए मछली का सालन दो। और दामाद को तो साग का घूंट पसंद नहीं। ये तो पहले बताते, मैं एक और सब्जी बना लेती। आहा, माँ, तुम्हारे हाथ के कच्चू साग की जो खुशबू है ना, वो तो मुंह में पानी ले आ रही है। दो जरा, खा के देखती हो। आहा, अपने खाने की तारीफ किए बगैर रहा ना गया। जो ये खाना खाएगा कभी नहीं भूलेगा। माँ, आप लोग ये साग कैसे खाते हो? आप लोगों के गाल में खारिश नहीं होती? क्यों खारिश होगी? ये मेरे हाथ का उगाया हुआ कच्चू है और मैंने खुद पकाया है। खा के देखो, अगर यकीन ना आए। तो दो, मुझे खा कर देखता हूँ कैसा है। अरे वाह माँ, सच में आपके हाथ में तो जादू है। इतना मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। मेरा कच्चू का साग का खाना तो तुमने कभी चखा ही नहीं, तो कैसे समझोगे? अच्छा ठीक है बेगम, कल तुम्हारे लिए और बहुत सारा कच्चू साग लेकर आऊंगा। तुम बस मेरे लिए पकाना। ठीक है। बारिश के दिन में कच्चू साग और गर्म चावल का क्या ही मजा है।